अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और मोहतरम भाइयों। आज मैं अपनी इस वीडियोस में बताऊंगा कि यूएमटी की जो नई अपडेट रिलीज़ हुई है, जैसे कि 7.2 उन्होंने रिलीज़ किया है, उसमें उन्होंने क्या नया फीचर मुतारफ़ करवाया है और उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। ये सब बताने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यूएमटी क्या है, ये हमने ख़रीदना कहाँ से है और ये काम किन मोबाइल्स के लिए करता है। और ये ज़्यादातर ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे उन भाइयों के लिए बनाई है जो कि मोबाइल सॉफ्टवेयर अनलॉकिंग में नए हैं और फ़िलहाल उनको किसी भी बात का इल्म नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैंने यू एम टी V2 क्योसिफायर का जो सेटअप है वो मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो ये मैंने सेटअप डाउनलोड किया हुआ है, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन मांगेगा, उसको यस करेंगे और देसी तरीके से इसको इंस्टॉल करेंगे। आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि देसी तरीका कौन सा होता है। देसी तरीका उसको कहते हैं कि नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएं तो इंस्टॉल हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद मैं आप लोगों को इसकी के बारे में कंप्लीट बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है और जो नई अपडेट है उसमें यूएमटी वालों ने क्या न्यू फीचर मुतारफ़ करवाए हैं। अभी जो हमारे सामने एक मैसेज आ रहा है इंस्टॉलेशन के दौरान, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंस्टॉल ड्राइवर फ्रॉम क्योसिफायर ड्राइवर फोल्डर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो मोबाइल पे काम करने के लिए, जैसे हम मोबाइल की अनलॉकिंग करते हैं या उसका सॉफ्टवेयर करते हैं, तो उसके लिए जिन ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है वो हमें दूसरी वेबसाइट से भी मिल जाते हैं, लेकिन यूएमटी पे काम करने के लिए बेहतर है कि आप लोग ड्राइवर्स यूएमटी की इंस्टॉलेशन का जो यहाँ पे फ़ोल्डर बना होता है, जैसे कि सी पार्टीशन में यूएमटी टूल और क्योसिफायर का ये ड्राइवर्स हैं, आप मैनुअल तरीके से यहाँ से अगर इंस्टॉल करते हैं तो बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। इसको ओके करेंगे। उसके बाद आ, हमारा माइक्रोसॉफ्ट विजुअल सी का जो सेटअप है वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं वीडियो को ज़रा सा फास्ट कर देता हूँ। तो ये सेटअप भी इंस्टॉल हो चुका, सेटअप सक्सेसफुल आ गया और क्लोज़ करते हैं। अब दोबारा नेक्स्ट पे और फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद यहाँ डेस्कटॉप पे हमारा क्योसिफायर का सेटअप आ जाएगा। उससे पहले हमने करना ये है, नए यूज़र्स जहन नशीन कर लें कि जो आपने यूएमटी की यूएसबी डोंगल ली है वो आपने कंप्यूटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसके ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। दूसरी बात आपने जहन में रखनी है कि कंप्यूटर के साथ इंटरनेट फ़र्स्ट टाइम कनेक्ट होना चाहिए जब आप फ़र्स्ट टाइम उसके साथ कनेक्ट करेंगे, और कंप्यूटर का जो डेट और टाइम है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मतलब जो टाइम के आगे एएम और पीएम लगा होता है वो भी बिल्कुल दुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो आपको बार बार परेशानी का सामना करना पड़ सकता है सेटअप ओपन करते हुए। अब हम सेटअप को ओपन करेंगे, जो कि अभी न्यू अपडेट आई है 7.2 की। तो ये अभी ओपन हो रहा है। तो हमारा सेटअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो मैं सबसे पहले तो जो न्यू अपडेट आई है उसके बारे में बता दूं कि न्यू अपडेट में यूएमटी वालों ने क्या क्या न्यू फीचर मुतारफ़ करवाए हैं। सबसे पहले इन्होंने दी है जी एलजी का जो G6 मॉडल है वो उन्होंने ऐड किया हुआ है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, LG G6
ये नया मॉडल इन्होंने मुतारफ़ कराया हुआ है इस टूल पे। इसके अलावा नोकिया में इन्होंने नोकिया 8.1 और नोकिया 8110 के दो मॉडल इन्होंने मुतारफ़ कराए हुए हैं। ये 8.1 और 8110 4G, ये दो मॉडल उन्होंने नए अपडेट में मुतारफ़ करवाए हैं। इसके अलावा ZT में इन्होंने ऐड किया है जी ZT में K92 ऐड किया है। और इसके अलावा जो वीवो मोबाइल्स की जो XML फाइल्स जैसे कि हम लोड करते हैं बाज़ उनमें हमें एरर देखने को मिलता था, तो वो उन्होंने फ़िक्स कर दिया है। इसके अलावा मोबाइल आपको इस टूल्स में बहुत से नए फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो ये तो थी न्यू अपडेट जिसमें इन्होंने कुछ मॉडल्स ऐड किए हैं, और वीवो की जो फ्लैशिंग और जो मोबाइल का फर्मवेयर को ऐड करते हुए जो हमें एरर देखने को मिलता था XML फाइल की सूरत में, वो उन्होंने फ़िक्स कर दिया है। तो अब चलते हैं UMT के बारे में कुछ जान लेते हैं। उन न्यू यूज़र्स जो कि न्यू यूज़र्स हैं, तो जो न्यू यूज़र्स हैं जिन्होंने पहली दफ़ा UMT लिया है और मोबाइल की अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं जानते, उनको उनको मैं डिटेल से समझाता हूँ कि UMT क्या है और क्या काम करता है। तो UMT जो है वो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन CPU वाले मोबाइल्स जो होते हैं, अक्सरियत जो हमें स्नैपड्रैगन देखने को मिलती है ओप्पो में, वीवो में, वन प्लस, सैमसंग, नोकिया और बहुत से मोबाइल्स में हमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो अब तक स्नैपड्रैगन CPU पे सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन काम कर रहा है वो UMT QC फायर टूल है। तो तमाम मोबाइल्स पे तो काम नहीं किया जा सकता, लेकिन आप समझ लें कि 70% स्नैपड्रैगन CPU के मोबाइल्स पे काम किया जा सकता है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जब हम टूल को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें फ्लैशर का सेक्शन मिलता है जिसके ज़रिए हम मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। हमें एक मोबाइल कॉलकॉम मोबाइल की फ़्लैश फ़ाइल आसानी से गूगल किसी भी वेबसाइट से मिल जाती है। उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस फोल्डर में बहुत सारी फ़ाइल्स होती हैं। बहुत सारी फ़ाइल्स के साथ एक छोटी सी टेक्स्ट फ़ाइल हमें मिलती है XML के नाम से। XML के नाम से जब हमें वो फ़ाइल मिलती है, जब हम यहाँ पे क्लिक करके 3 डॉट के बटन पे तो उसको लोड करेंगे तो वो यहाँ पे लोड हो जाएगी। उसके बाद हमने मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ता है EDL मोड में। तो EDL मोड के बारे में जान लेते हैं। EDL मोड स्नैपड्रैगन और कॉलकॉम मोबाइल्स का एक ख़ास मोड है। जैसे कि कुछ मोबाइल में फास्ट बूट मोड होता है, रिकवरी मोड होता है, सैमसंग मोबाइल्स में डाउनलोड मोड होता है। EDL मोड कॉलकॉम मोबाइल्स के लिए यूज़ किया जाता है कि जब उनकी फ्लैशिंग वगैरह करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं, तो अक्सरियत मोबाइल्स को EDL मोड में ले जाने के लिए हम मोबाइल्स को कंप्लीट ऑफ़ करते हैं और वॉल्यूम दोनों बटन प्रेस करके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो मोबाइल कंप्यूटर की जो डिवाइस मैनेजर है, यहाँ पे हमें अक्सर कॉलकॉम के ड्राइवर्स शो होंगे, जो उसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे हमें कॉलकॉम का पोर्ट नज़र आएगा। उसके बाद जब हम EDL मोड में कनेक्ट कर देंगे, फ़ाइल लोड कर देंगे, फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद जो नीचे ये बॉक्स है, यहाँ पे हमें जब तक फ्लैशिंग प्रोसेस कंप्लीट का मैसेज शो नहीं होता तब तक हमने मोबाइल नहीं उतारना। तो फ्लैशर के बाद दूसरा सेक्शन है जी रीड एंड टूल्स का।
रीड एंड टूल्स में हमें बहुत से फंक्शन मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले तो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक पे अगर आप लगते हैं तो मोबाइल्स को ये ऑटोमेटिकली फाइंड करेगा, किसी मॉडल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे हमें मिलेगा रीड इन्फो। ईडीएल मोड में हम मोबाइल की डिटेल जान सकते हैं। रीड इन्फो के ज़रिए उसका जो सॉफ्टवेयर वर्जन है या उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, उसका आईमी नंबर क्या है, ये तमाम डिटेल हम रीड इन्फो के ज़रिए जान सकते हैं। उसके बाद रीसेट लॉक्स है। रीसेट लॉक में हम कॉलकॉम मोबाइल के लॉक खोल सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि तमाम मोबाइल्स के लॉक इस फंक्शन से हम नहीं खोल सकते, जैसे कि वीवो मोबाइल्स या ओप्पो मोबाइल्स। तो जो नए मॉडल्स हैं जैसे कि आप एंड्रॉयड 7.0 से आगे कर लें, उनके लॉक्स खोलने के लिए हमें अक्सर उसको फॉर्मेट करना पड़ता है। तो उसके बाद हमें ये रीड फार्मवेयर का ऑप्शन मिलेगा। रीड फार्मवेयर से हम मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है, मोबाइल के अंदर जो इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, उसका बैकअप ले सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं। या अगर मोबाइल पे किसी भी किस्म का काम करने से पहले इस रीड फार्मवेयर के ज़रिए हम मोबाइल का सॉफ्टवेयर कॉपी करते हैं, और बाद में अगर हमसे मोबाइल डेड हो जाता है तो रीड की हुई फ़ाइल को दोबारा राइट करने से मोबाइल दोबारा ठीक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे रीड पैटर्न का मतलब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये पैटर्न को रीड करता है। और इसके बाद अनएबल डिग्नोस्टिक मोड है। अनएबल डिग्नोस्टिक मोड एक मोड होता है कॉलकॉम मोबाइल्स में, जिसके ज़रिए हम मोबाइल्स की आईमी नंबर रिपेयर कर सकते हैं, नेटवर्क रिपेयर कर सकते हैं। तो डिग्नोस्टिक मोड ईडीएल मोड में इसको ऑन करेगा, लेकिन डिग्नोस्टिक मोड तब काम करता है जब मोबाइल कंप्लीट ऑन हो। इसके बाद हमें रूट का ऑप्शन मिलेगा। हम मोबाइल को ईडीएल मोड में रूट कर सकते हैं, एफआरबी रीसेट कर सकते हैं। तो ये फ्लैश QRI का फंक्शन है कि रूट करने के बाद अगर तो आपका मोबाइल डेड हो जाता है या मोबाइल रीस्टार्ट की प्रॉब्लम करता है, तो रूट के दौरान ये टूल सबसे पहले मोबाइल की बूट की फ़ाइल बैकअप लेगा और QC फायर के फ़ोल्डर में सेव रखेगा। अगर तो रूट के दौरान कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आती है तो फ्लैश QRI की मदद से आप उसको दोबारा अपनी असल हालत में लेके आ सकते हैं। नीचे हमें ये फॉर्मेट रीसेट लॉग्स वगैरह का टूल मिलेगा। इसके बाद हमें मिलेगा बैकअप EFS मोबाइल में एक पार्टीशन होती है जिसमें हमारा आईमी नंबर और दूसरे तमाम सीरियल नंबर सेव होते हैं। EFS डैमेज हो जाए या आईमी 00 पे आ जाए, या बाज़ औक़ात EFS की फ़ाइल में थोड़ी बहुत परेशानी भी आ जाए, तो EFS की फ़ाइल्स पे काम किया जा सकता है इन 3 टूल पे। बैकअप EFS कि जो मोबाइल के अंदर EFS है उसको बैकअप कर सकते हैं, रीसेट EFS रीसेट कर सकते हैं, रिस्टोर EFS जो बैकअप ली गई फ़ाइल्स हैं या किसी से आपने ली हैं या डाउनलोड की हैं, वो रिस्टोर EFS के ज़रिए मोबाइल पे राइट कर सकते हैं। इसके बाद मोडेम अनलॉक है। मोडेम अनलॉक सैमसंग मोबाइल्स के लिए यूज़ होता है, तो हम आसानी से मोडेम अनलॉक कर सकते हैं कॉलकॉम मोबाइल्स का। इसके बाद रिपेयर आईमी का ऑप्शन है जो कि डायग्नोस्टिक मोड में काम करेगा, और EDL मोड पे भी आप इस टूल की मदद से आईमी रिपेयर कर सकते हैं। QCN का बैकअप ले सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो QCN फ़ाइल जो है वो मोबाइल में नेटवर्क के लिए ही काम करती है। नो सर्विस या इमरजेंसी कॉल की सूरत में आप QCN फ़ाइल इस फंक्शन के ज़रिए राइट कर सकते हैं। इसके बाद बूट लोडर अनलॉक और रीलॉक का ऑप्शन हमें मिलेगा, ये भी EDL मोड में काम करेगा।
इसके बाद फॉर्मेट चिप के ज़रिए मोबाइल की तमाम पार्टीशनें उड़ जाएंगी। आपने ये फंक्शन तब आज़माना है जब मोबाइल कंप्लीट डेड हो चुका हो, लेकिन आपने इसको ज़्यादा छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये वाला ऑप्शन यूज़ करने पे मोबाइल डेड हो सकता है। फॉर्मेट करने के लिए, मोबाइल के लॉक्स वगैरह खोलने के लिए आपने फॉर्मेट यहाँ से करना है। तो उसके बाद हमें रेडमी Xiaomi स्पेशल टैब मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमें मिलेगा रिपोर्ट EDL 2। ये फास्ट बूट मोड में मोबाइल को EDL मोड पे लेके जाता है। मतलब फास्ट बूट मोड पे मोबाइल को कनेक्ट करना है और इन में से किसी भी फर्स्ट पे पहले ट्राई करना है, अगर काम नहीं करता तो सेकंड पे ट्राई करना है। इसके बाद हमें रीसेट MI अकाउंट न्यू मोबाइल्स के लिए जो है वो बटन मिलेगा। उसके बाद रीसेट MI अकाउंट ओल्ड मोबाइल के लिए जो है वो बटन मिलेगा। तो एंटी रीलॉक का बटन हमें नीचे मिलेगा। एंटी रीलॉक मतलब हम जब भी MI अकाउंट को खोलते हैं किसी टूल की मदद से या बाईपास करते हैं तो इंटरनेट कनेक्ट करने पे वो दोबारा लॉक हो जाता है। तो एंटी रीलॉक जब हम एंटी रीलॉक का फंक्शन यूज़ करेंगे तो मोबाइल दोबारा लॉक नहीं होगा। इसके बाद हमें डिसेबल लॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। डिसेबल लॉक्स आज़माने पे मोबाइल के तमाम लॉक्स डिसेबल हो जाएंगे और इसके ज़रिए आपका डाटा सेव रहेगा। इसके बाद नीचे फैक्ट्री रीसेट और फिर अनएबल डिग्नोस्टिक मोड जो कि ADB मोड में काम करेगा। ADB मोड मतलब मोबाइल ऑन होना चाहिए और मोबाइल के डेवलपर सेटिंग में जाके डेवलपर ऑप्शन में से USB डबिंग ब्रिज ऑन रखना होगा, तो ADB मोड पे डिग्नोस्टिक मोड काम करेगा। इसके बाद IMEI रिपेयर RSA प्रोटेक्टेड फ़ोन्स जो हैं उनका IMEI हम रिपेयर कर सकते हैं। Xiaomi Redmi के तमाम Qualcomm मोबाइल्स का IMEI हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन सिंगल IMEI, दोनों IMEI रिपेयर नहीं होंगी। इसके बाद हमें EFS को रीसेट करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद हमें Redmi मोबाइल्स की जो वाईफाई नेटवर्क फ़िक्स करने का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद हमें ये जो टूल है, यहाँ पे हम Redmi मोबाइल के ये कुछ मॉडल्स हैं उनका बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं एडवांस फ्लैशर में। एडवांस फ्लैशर ख़ास तौर पे एक बहुत ही यूनिक किस्म का फंक्शन है कि हम EDL मोड पे मोबाइल को कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट दबाते हैं तो यहाँ पे हमें मोबाइल की तमाम पार्टीशनें शो हो जाएंगी और तमाम में से किसी भी पार्टीशन पे हम काम कर सकते हैं। मैनुअल तरीके से कोई भी हम फाइल लोड करके उसको फ्लैश कर सकते हैं। FRB की पार्टीशन हम रीसेट कर सकते हैं। सिस्टम, बूट, रिकवरी वगैरह वगैरह जो तमाम पार्टीशन हैं उनमें से किसी को भी हम राइट कर सकते हैं। फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर में हम जो फर्मवेयर है, जैसे हमें मिलती है हवावे की, हॉनर की जो फ्लैश फाइल है हमें इंटरनेट से मिलती है बाज़ औक़ात, और अपडेट डॉट ऐप की फ़ाइल होती है और वो अकेली एक फ़ाइल होती है, 1 GB 2 GB की, बाज़ औक़ात 4 GB की होती है। तो उसको हम इस फर्स्ट वाले सेक्शन से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा एक्सट्रैक्ट OFP फार्मवेयर मतलब जो ये अक्सरियत में आती है नोकिया मोबाइल्स में। OFP फार्मवेयर के ज़रिए हम नोकिया की जो फार्मवेयर हमें इंटरनेट से या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती है हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीवो का जो अभी XML फंक्शन है उसके ज़रिए हम वीवो की जो फार्मवेयर की फ़ाइल है उनको फ़िक्स कर सकते हैं। उसके बाद हमें ऊपर मिलेगा नोकिया NBO फ्लैशर के नोकिया की जो हमें ऑफिशियल फार्मवेयर की फ़ाइल मिलती है NBO की फ़ाइल, उसको हम फ्लैश कर सकते हैं EDL मोड पे। इसके अलावा हम फास्ट बूट मोड पे भी फ्लैश कर सकते हैं।
इसके बाद हमें मिलता है Xiaomi FB फ्लैशर। मतलब ये काम करता है ओनली फास्ट बूट मोड पे कनेक्ट करके मोबाइल को, तो काम करता है जैसे Xiaomi Redmi का ऑफिशियल टूल काम करता है। उसके बाद हमें वीवो का सेक्शन मिलेगा। यहाँ से हम वीवो के मोबाइल्स पे काम कर सकते हैं और बहुत से वीवो के मॉडल्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। वीवो को फ्लैश कर सकते हैं, वीवो के लॉक खोल सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो सेक्शन मिलता है मोटो बूट रिपेयर। मोटो बूट रिपेयर में हम मोबाइल को रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि उसका बूट रिपेयर कर सकते हैं, बूट लोडर। फार्मवेयर की फ़ाइल में से हमने यहाँ से लोड करना है फ़ाइल को, और यहाँ से हमने मॉडल सेलेक्ट करके रिपेयर पे क्लिक कर देना है। और इंशाल्लाह आप लोगों को टूल पसंद आएगा। UMT एक बेहतरीन टूल है और बेहतरीन काम करता है।